हॉग न्यूज़ के बॉलीवुड एडिशन में मैं उर्वशी शिवानी आपकी होस्ट और होस्ट आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ इंडियाज़ रॉ स्टार रितु राज मोहंती हैं और आज हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हॉग न्यूज़ में मुझे बुलाने के लिए। मैं आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब सवाल जवाब का दौर शुरू होता है और रितु राज सर से यही पूछना चाहूँगी कि सर जब आप रॉ स्टार नहीं थे जी, तो क्या थे? मैं रॉ स्टार नहीं था तो गाना तो गाता था, प्लेबैक चल रहा था। और रॉ स्टार से पहले मैंने कई सारे गाने गाए थे और उसमें से मेरा जो डेब्यू और मेरा जो पहला बड़ा काम था वो है एक नेशनल टेलीविज़न में आ रहा था, ये कहाँ आ गए हम। और ये प्रोडक्शन बाबा आजमी प्रोडक्शन से है और जावेद साहब का लिखा हुआ एक गाना राहत जी गाने वाले थे जिसका डेमो मैंने गाया था। और वो भी बहुत कांप के गाया था क्योंकि जावेद साहब लिखे हुए हैं और मैं पहली बार हूँ और आई एम फ्रॉम उड़ीसा, तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत तो गलती होता था। अब उनको वो अच्छा लगा कि ये बंदा कौन है, इसको बुलाया जाए, तो मैं गया और उनके सामने गाना गाया। उन्होंने भी को बहुत कुछ सिखाया मेरे को। फिर उन्होंने राहत साहब को कैंसिल करके मेरे को बोला कि यार इंडिया में तो चाहते हैं तो राहत का क्या ज़रूरत है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। फिर मैंने अपने आप को थैंक यू बोला, फिर भगवान को थैंक यू बोला गो है, चलते हैं, देखते हैं। तो वो गाना जैसे ही सक्सेस हुआ रिकॉर्डिंग, उसी दिन मैंने 2 गाना वही सीरियल में 2 गाना मेरे को गवाए। तो वो मेरा बड़ा काम, सबसे पहला बड़ा काम था। उससे पहले मैंने कई सारे डेमोस वगैरह भटकना, ये स्टूडियो से वो स्टूडियो, वो स्टूडियो से ये स्टूडियो। तो उसके बाद फिर रेफरेंस मिला राम संपत जी को, तो उन्होंने सत्यमेव जयते में मेरे को, इट वॉज आई थिंक 2013, सत्यमेव जयते आम के आम होंगे गाना मिला मेरे को। उसके बाद बॉलीवुड का जो डेब्यू था फिल्म वो भूतनाथ रिटर्न्स था। मैं बिफोर रॉ स्टार की बात कर रहा हूँ, जब रॉ स्टार नहीं आया था तो मुझे भूतनाथ रिटर्न्स में गाने के लिए मौका मिला। गाने का नाम साहिब नज़र रखना मौला नज़र रखना, आप लोग सुने होंगे अगर वो फिल्म देखे होंगे तो वो गाना मैंने गाया। उसके बाद मुझे कॉल्स आया लेवल से और मुझे अचानक लगा कि यार ये ऐसा कैसा हो सकता है, ठीक से इससे अचानक कॉल आया, क्या हुआ? तो बोले कि कुछ एनओसी है, उसको साइन करना है। तो उस टाइम तक तो मुझे पता नहीं था कि ये, क्योंकि अगेन वही राम संपत सर, अगेन वही सॉन्ग, मैसेज है उस पर, प्रेयर्स हैं। तो मैंने सोचा कि ये कहीं सत्यमेव जयते का तो नहीं है, बताते नहीं है और मैं भी कुछ पूछता नहीं। तो उस वक्त मुझे पता चला कि अरे यार ये तो बच्चन साहब का गाना है भूतनाथ रिटर्न्स। तो उसके बाद फिर बैंगिस्तान में रिकॉर्ड हुआ था, नहीं ईश्वर मौला मेरा मेरा मौला ईश्वर नहीं, ये गाना बैंगिस्तान में रितेश देशमुख एंड पुलकित सम्राट, उस पर भी एक गाना था। तो ये 2-4 गाना ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था और रईस का गाना तब रिकॉर्डिंग ऑन द वे था, उड़ी उड़ी जाए, जिसका ओरिजिनल वर्जन अभी आपको ओमग्रोन म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैं और सोना महापात्र ने गाए थे। और उसके बाद पता नहीं रातों रात यहाँ पे तो गेम पलट जाता है। जिस गाने को पिक्चराइजेशन किया गया सुखविंदर सिंह और भूमि त्रिवेदी की आवाज़ में, और यहाँ तक के सफ़र के बाद रॉ स्टार आया। और मुझे रॉ स्टार में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि बचपन से एक सपना था कि मैंने इंडियन आइडल गया था। मैं 5 की बात कर रहा हूँ जब श्री राम जीता था सीज़न 5 इंडियन आइडल। तो थिएटर राउंड तक आया था बॉम्बे, फिर एलिमिनेट हो गया था। उसके बाद एक जिद था कि मैं डायरेक्ट जाऊँ, अगर टैलेंट होगा तो डेफिनेटली मुझे मौका मिलेगा, अगर झूठ ना हो तो हम जो टीवी में देखते हैं। नाउ आई रियलाइज कि यार टीवी का दुनिया अलग है और हकीकत कुछ और है। अभी मैं रियलाइज कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग झूठा प्यार करते हैं, एक आर्टिस्ट को झूठा प्यार करते हैं। जब वही चीज़ आपके साथ होता है, आप उनके साथ बराबरी या इर्द गिर्द भटकते हो, तभी आपका वो कैरेक्टर पता चलता है। तो यहाँ पे मुझे वो सीखने के लिए और देखने के लिए मिला। उसके बाद मैंने रॉ स्टार गया और काफ़ी सारे जो मेरे गुरु हैं, राम सर हैं, जावेद सर हैं, जावेद अख्तर जी,
बाबा बाबा आजमी जी, उनको सब पूछा कि सर मैं जाना चाहिए क्या रॉस्टर, क्योंकि दिमाग में वो था इंडियन आइडल के बाद कि मैं सीधा गाना गाऊंगा और अगर टैलेंट होगा तो यस और नो में ही जवाब मिलता है कि भाई आप नहीं हो सकते, कि भाई आप जानते हो आप गा सकते हो। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे जैसे ही मैंने गाना गाया, जैसा रिलीज हुआ, और यहाँ पे बॉम्बे में आने के बाद ना मैंने कभी थिएटर नहीं गया था क्योंकि पैसे ही नहीं थे, भुखमरी का चल रहा था उस टाइम पे, तो काफ़ी सारा स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन हिम्मत कभी हारा नहीं मैं। और भगवान ने सुना भी, डायरेक्ट आया, बहुत साल लग गया, बहुत टाइम लगता है, बहुत साल लग गया मुझे, साढ़े तीन साल तक तो मुझे, मैं कहाँ कहाँ भटका है, कहाँ कहाँ सोया है, हाँ कहाँ कहाँ क्या क्या किया है काम, क्योंकि जीने के लिए तो चाहिए, पैसा तो चाहिए ना। तो मैंने बोला यार कब होगा, तो अब नहीं तो कब, फिर मैं सीधा ऊपर वाले से बात कर रहा था, और यहाँ पे तो सब एक गिलास पानी भी कोई नहीं पूछता है मुंबई में। तो देखते देखते ये सब हुआ और मेहनत रंग लाया, फिर अच्छा लगा कि यार मैंने, चलो यार भगवान थैंक यू, अब क्या नेक्स्ट क्या, ऐसे ही कर करके जैसे हर कलाकार घूमता रहता है। फिर दो पैसा आया, अच्छा लगा कि मेरा पहला कमाई है, धीरे धीरे ऐसे ही भटक रहा था मैं। फिर एक दिन मुझे गजेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारा साई बाबा प्रोडक्शन जो रॉ स्टार कंटेंट किए थे, जो प्रोड्यूसर हैं, और थैंक्स टू स्टार प्लस। और फिर उनके तरफ से कॉल आया, तब तो दिमाग में नहीं था कि क्या यार कंटेस्टेंट बन के जाऊँ रियलिटी शो पे, तो मैं गाना गा चुका था बॉलीवुड में। बोला नहीं यार अब नहीं जाऊँगा करके दोस्त लोग भी पुश कर रहे थे, अभिषेक करके मेरा एक दोस्त, बोला नहीं यार आपको जाना चाहिए। बोला ठीक है एक दिन चलते हैं, और गजेंद्र सिंह जी बार बार कॉल भी कर रहे थे और मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। मैंने फिर से यार वही, फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर कंटेस्टेंट बन गए, नहीं अब तो सीधा जज बैठूंगे, अब सीधा जज बैठना है। फिर पूछा मेरे जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों को पूछा, या तो मेरा मेंटर जो है, मैंने बोला नाम बताया, मैंने सबको पूछा, बोला हाँ ये इस पे जाना चाहिए, इस पे जाना चाहिए, और हमारे नज़र में तू विनर है। बाकी शो के दौरान क्या होगा वी डोंट नो एनीथिंग, बहुत सारे लॉबीज भी चलता है, लेकिन ये अगर डिफरेंट काइंड ऑफ शोज है तो यू शुड गो देयर, एंड आपको साबित करना पड़ता है ना कि ऋतुराज ठीक है नाम से कुछ नहीं होता, लेकिन एक पहचान मिलता है, तो आपको जाना है। ठीक है एक ट्राई मारते हैं, और मैं गया, जाने के बाद नतीजा आपके सामने है। उसके बाद मैंने मज़ाक में जीत भी गया, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं जीत जाऊँगा, क्योंकि मुझे हमेशा मेरा कला पे और मेरा म्यूज़िक से बहुत प्यार है, तो मैं इसलिए गया था कि हाँ जो बड़े लोग बुजुर्ग लोग बोले मेरे को कि यहाँ फेस वैल्यू भी थोड़ा तो है ज़रूर, और इससे बहुत अच्छा फ़ायदा भी होगा और तेरा ही होगा। तो मैं गया, जाने के बाद फिर गाने पे ध्यान दिया। उस टाइम पे सोशल मीडिया नया शुरू हो रहा था 2014 में, और मेरे को ज़बरदस्ती करवा रहे थे कि नहीं तू आपको तो ये करना पड़ेगा। उन्होंने बोला यार क्या करूँ मैं गाना आप देते हो 4-5 गाना, एक गाना परफॉर्मेंस करना पड़ता है, उसको बारीकी से क्या क्या है और मेरे स्टाइल में मैं क्या परफॉर्मेंस कर सकूँ उस पर ध्यान लगाओ, या मैं खोलते ही मोबाइल शुरुआत उस पर कर लूँ। मुझे शाहरुख खान नहीं बनना है, मुझे ऋतुराज बनना है, और ऋतुराज बनने के लिए आया हूँ, तो प्लीज़ मुझे मेरे काम करने दो ना, ये तो सब करना पड़ता है। नाउ आई रियलाइज कि काश मैं शायद कर लेता। ये आजकल का मिलियन में सब विश्वास करने लगे हैं, म्यूज़िक का तो पता नहीं क्या दौर चल रहा है, ये तो आपको भी अच्छी तरह से पता है। तो इसी साथ फिर अच्छे से रॉ स्टार ख़त्म हुआ, और आज को 8 साल पूरा हो गया है, मतलब नवंबर 30 को मैंने वो खिताब जीता था आप लोगों की प्यार की वजह से, तो मुझे वो बात बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद चीज़ें बहुत सारा कुछ बदल गया, जैसे भटकना, जैसे तो जैसा कि मैंने ऋतुराज से पूछा कि जब आप कुछ मतलब रॉ स्टार नहीं थे तो आप क्या थे, तो उनका जवाब यही है कि वो पहले भी सिंगर थे, आज भी सिंगर है, बस एक रॉ स्टार का खिताब जो मिल गया वो ऊपर वाले की देन है। लेकिन उससे पहले भी इन्होंने मूवीज़ में काम किया है, और इनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में मैं क्या कहूँ,
आपको भी पता होगा और जिनको नहीं पता है उनको जानना चाहिए कि इन्होंने कितने स्ट्रगल्स किए हैं, कितना कुछ मतलब किस दौर से गुजरे हैं और तब जाकर रॉ स्टार बने और इतने बड़े सिंगर बने। देखिए वो बार बार तो मैं बहुत लोगों को बोल चुका हूँ और वो किताब को मैं फिर पन्ना खोलना नहीं चाहता हूँ। बस जो किस्मत में था बहुत अच्छा था और ये सीखने वाली भी बात थी मेरे लिए। अगर मैं रईस बाप का औलाद होता तो शायद मैं यहाँ नहीं होता, मैं बहक जाता, मैं मेरा रास्ता भटक जाता। मुझे ऐसा लगता है बस थैंक्स टू माय फादर, वो भी कलाकार है और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि कभी इतना मतलब बहुत सारा परेशानी हर फैमिली में चलता है और हमारा बहुत बेहतर परिस्थिति में मैं गुजरा हूँ। एक्सीडेंट हुआ, ज़मीन जायदाद सब पापा ने भेजी, लेकिन कभी ये नहीं बोले कि भाई रास्ता चेंज कर दे, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो आर्टिस्ट। उन लोगों का सपोर्ट रहा, उन लोगों का आशीर्वाद आज भी है और आगे तक रहेगा। मैं परिस्थितियाँ तो आते जाते रहते हैं यार, ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। अभी भी जो चल रहा, अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन हाँ जरिया जो है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। हम तो मरते दम तक स्ट्रगल ही करेंगे क्योंकि ये म्यूज़िक है, बहुत बड़ा समंदर है। इस पे मतलब अगर एक रेत का कण बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी धन्यवाद भगवान को देना चाहूँगा और क्या, बस और क्या बोलूँ यार, बहुत सारा है, जो है उसको रहने दो उसके पास, ऊपर वाला सब जानता है। और आप लोग कहीं ना कहीं तो जानते हो, टीवी के जरिए हो या तो कोई इंटरव्यू के जरिए हो। अब बार बार क्या बोले उसके बारे में। आपसे कि जो आपकी पहले वाली लाइफ थी जी रॉ स्टार की पहले वाली लाइफ, उसमें आप वापस जाना चाहोगे या नहीं? हाँ, अगर हाँ बड़े गुड क्वेश्चन। अगर रॉ स्टार जैसा अलग प्रकार का कुछ शोज हुए और मुझे बुलावा आए रिस्पेक्टली कि हाँ, तो क्यों नहीं, मैं फिर से साबित करना चाहूँगा अपने आप, लेकिन नॉट फेक शो। अभी जो फेक शो सब चल रहा है वो सबको तो सब पता है, पब्लिक को तो बहुत अच्छी तरह से, अभी पब्लिक है सब जानती है। हम तो वैसा वाला नहीं, उस शो में सच्चाई हो और उस शो में सिर्फ संगीत और संगीत और संगीत हो, तभी मैं जाना चाहूँगा, नहीं तो नहीं, अदरवाइज नो। थैंक यू। तो आपने मुझे पूछा कि रॉ स्टार से पहले जो ज़िंदगी था, जो जीवन दिनचर्या था, तो क्या आप फिर से जाना चाहते हो? तो कुछ 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 ज़िंदगी है जो वो ज़िंदगी मुझे बहुत प्यारा लगता है। आज भी अगर सोता हूँ तो उस ज़िंदगी के बारे में सोच के नींद आ जाता है। वो ज़िंदगी चाहिए, मेरा गांव, मेरा मम्मी का गोद, और स्कूल से आने के बाद जो खाना खाते हैं हम लोग, तो वो ज़िंदगी मेरे को चाहिए, मैं जाना चाहूँगा। लेकिन उसके बाद जो पीरियड शुरू हो गया था लाइफ में, आई थिंक 10-12 साल, तो वो मैं क्या, मेरा जो भी साथी हैं या जो आने वाले जनरेशन है, या तो मेरा शत्रु भी कोई हो। आज तक मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं क्योंकि सबके साथ मिलता जुलता रहता हूँ, प्यार मोहब्बत से चलता रहेगा, क्योंकि आई एम आर्टिस्ट। वो जिंदगी किसी को ना मिले। मैंने जो झेल लिया, शायद कुछ ये कर्म का भी हिस्सा है, क्योंकि इस जन्म में तो मैंने क्या किया मुझे पता है, लेकिन पिछले जन्म का मुझे पता नहीं। आई थिंक वो जन्म का जो कसर है भगवान ने निचोड़ रहा था मुझे। बस वो जिंदगी नहीं चाहिए, ना कि वो किसी के साथ हो, किसी के साथ A to Z जो भी हो वो किसी के साथ ना हो। बाकी बचपना तो लौट ही नहीं सकता, मैं बचपना की बात कर रहा था। बाकी बस जी भर गया, लेकिन याद आता है और होना भी ज़रूरी था, जैसे मैंने आपको बताया। और क्या तो ये क्वेश्चन थोड़ा शायद हार्ड था, क्योंकि मैं देख सकती हूँ, आप भी देख सकते हो कि ऋतुराज के आंखों में आंसू आ गए हैं। वो स्ट्रगल लाइफ, जो स्ट्रगल पीरियड होता है ना, उस लाइफ में शायद ही कोई होता है जो वापस जाना चाहते हैं। और मैं क्या बोलूँ यहाँ पे,
तो रितु, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है और लाइनअप में क्या क्या है, जी। कुछ हमें उसके बारे में बताइए। प्रोजेक्ट्स वो 3-4 सिंगल्स जो कि रिलीज हो चुका है, और एक फिल्म है आधार करके, दृश्यम टीम प्रोडक्शन का, शानदार मोहित्रा म्यूजिक। तो वो गाना आपको स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएगा। बाकी फिल्म का ट्रेलर तो रिलीज हो चुका है, लॉन्च हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इससे ट्रू बेसिक स्टोरी, और हाथी मेरे साथी आपने सुने होंगे, राणा डगपति और हाथी के स्टोरी पे, जंगल पे शूट, उस पर एक शुक्रिया सॉन्ग इगन शांतनु मोहित्रा जी। और अभी मैंने शांतनु सर के लिए विधु विनोद चोपड़ा फिल्म्स के लिए कुछ गाना, कुछ नहीं, एक गाना उस पर गाए हैं, आने वाले दिनों में सुनने के लिए मिलेगा। और राम संपत जी का कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, अभी उसी पे व्यस्त हैं। और मेरा जो खुद का सिंगल नैना, जो कि जी म्यूजिक पे बहुत जल्दी आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा, इट्स अ वीडियो एल्बम, उस पर मैं भी थोड़ा बहुत फीचर में हूँ। और काफ़ी, बाकी मेरा यूट्यूब चैनल तो है ही, मैं अपने काम ही कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और कुछ नया म्यूज़िक और बना रहे हैं, मेरे खुद के लिए बना रहा हूँ यूट्यूब चैनल। आई एम नॉट म्यूज़िक डायरेक्टर है, सॉरी टू से, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा एक गाना जिसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं डालूँगा, और जितना लोग भी सुनते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और बहुत ही मतलब सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ऐसे आता रहेगा तो लोग जुड़ते जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि जो सच्चा कलाकार है वो कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी हो ही जाता है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। और बाकी सब ऊपर वाला का मर्जी, क्योंकि फिल्म में तो अभी सब जो गैंग वॉर चल रहा है अभी, सो देखते हैं, जो अच्छा ही होगा, लेकिन यही सब। लेकिन फिलहाल जो रिलीज होने वाले वो नैना है, जो कि पोस्ट प्रोडक्शन अभी चालू है, बहुत जल्दी आ रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट ऋतुराज, आपके नए सॉन्ग्स के लिए। जो भी प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज उसमें जाए, और हमारे जनता आपको सपोर्ट करे। एंड थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आप हॉप न्यूज़ के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हॉप न्यूज़ के जितने सारे टीम्स हैं, मेंबर्स हैं, और आप लोग इतना शिद्दत से अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं तो सबसे पहले बेस्ट विशेस देना चाहूँगा, और हॉप न्यूज़ के जितने सारे व्यूअर्स हैं उनको हैप्पी न्यू ईयर, और क्रिसमस की ढेर सारे शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर की अभी पहले से बोल देता हूँ, है ना। तो आप खुश रहें, और हॉप न्यूज़ को सपोर्ट करें, और सपोर्ट करें बहुत जो अच्छे आर्टिस्ट आपको लगे, दिल से अच्छे आर्टिस्ट कलाकार जो हैं उनको कदर करते हुए उनको सपोर्ट करें, ना कि फेक। आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोगों ने मुझे बुलाया, और हमारा जो गुफ्तगू रूबरू हुआ ये सब कन्वर्सेशन, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी हॉप न्यूज़ टीम्स जितना भी मेंबर्स हैं, आप लोगों को, आपके परिवार को मेरे तरफ से ढेर सारे न्यू ईयर की शुभकामनाएं, क्रिसमस की। थैंक यू सो मच, जय हो। थैंक यू सो मच ऋतुराज मोहंती, हॉप न्यूज़ में आने के लिए। आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे चिट चैट करके, बातें करके हमें भी बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।